हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेकप्रेन्योर। दोस्तों, कोविड के समय में सभी लोगों की जिंदगी रुक गई है। सारे कामकाज ठप हो चुके हैं और कई लोगों के काम तो हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। लाखों लोगों की जॉब्स जा चुकी है और कई लोग इस कोविड पैंडेमिक में अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। कई परिवार अपने परिवार को चलाने वाले सदस्य को खो चुके हैं और अब सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया गया है जिसमें कहा गया है कि जिन भी लोगों की डेथ कोरोना वायरस की वजह से हुई है, केंद्र सरकार को उन लोगों के परिवार को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनसेशन देना चाहिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। तो दोस्तों, इस पूरे मामले को ठीक तरह से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, कुछ दिनों पहले एडवोकेट गौरव कुमार बंसल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि जिन भी लोगों की डेथ कोविड पैंडेमिक के ड्यूरेशन में कोरोना वायरस से हुई है, केंद्र सरकार द्वारा उन सभी लोगों के परिवार को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। और दोस्तों, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग इस कंपनसेशन का अमाउंट भी पहले से डिसाइडेड है, जो कि 4 लाख रुपए है। यानी कि जिन भी लोगों की डेथ कोरोना वायरस से हुई है, उन सभी लोगों के परिवार को 4 लाख रुपए मिलने चाहिए। और अब तक हमारे देश में लगभग 3,80,000 लोगों की जान कोरोना वायरस की वजह से जा चुकी है। और इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार ने एक 189 पेजेस का एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया है, जिसमें केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस से जान गंवा चुके लोगों के परिवारों को 4 लाख रुपए का कंपनसेशन देने से मना कर दिया और कहा कि कोविड पैंडेमिक इज नॉट वन टाइम डिजास्टर लाइक फ्लड और अर्थक्वेक। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में केवल वन टाइम डिजास्टर के लिए ही कंपनसेशन देने का रूल है? तो इस बारे में जानने के लिए पहले हमें समझना होगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट क्या है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 यानी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार प्रकृति द्वारा किए गए भारी नुकसान या किसी महामारी के कहर को एक प्राकृतिक आपदा के रूप में माना जाता है। और संविधान में लिखित आपदा प्रबंधन एक्ट की धारा 2D में आपदा का मतलब बताया गया है किसी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानवकृत कारणों या उपेक्षा से पनपने वाली कोई महाविपत्ति। यानी कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी नेचुरल डिजास्टर या किसी महामारी यानी कि पैंडेमिक को एक आपदा बताया गया है। और भारत सरकार ने 2020 में लॉकडाउन लगाने के पहले कोविड को एक आपदा घोषित किया था। तो दोस्तों, इससे ये तो समझ में आ गया कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग कोविड पैंडेमिक एक डिजास्टर यानी कि आपदा है। और अगर ये एक आपदा है तो जैसा कि लॉ है उस अकॉर्डिंग जिन भी लोगों की डेथ कोरोना वायरस की वजह से हुई है, उन सभी के परिवारों को 4 लाख रुपए कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। तो फिर केंद्र सरकार इस बात से पीछे क्यों हट रही है? तो दोस्तों, इस कंपनसेशन वाले मामले में केंद्र सरकार का कहना है कि कोविड एक ऐसी महामारी है जिसका अंत होता दिखाई नहीं दे रहा है। ये बीमारी अभी तक खत्म नहीं हुई है और बीमारी हर बार अलग अलग म्यूटेटेड वर्जन में बार बार फैल रही है और इसकी नई वेव्स के आने की भी प्रेडिक्शंस की जा रही हैं। और कहा कि अगर इस बीमारी के लिए हम कंपनसेशन देते हैं तो देश में और भी कई सारी बीमारियां हैं और अब ऐसे में सरकार सभी बीमारियों के लिए कंपनसेशन नहीं दे सकती। और इसके साथ ही दोस्तों, गवर्नमेंट ने जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया है उसमें वो कहते हैं कि इस पेंडेमिक की वजह से दुनिया के सभी देशों की इकोनॉमी पर असर हुआ है और ऐसे में अगर सरकार सभी लोगों को कंपनसेशन देगी तो सरकार के पास फंड्स नहीं होंगे आगे इस बीमारी से लड़ने के लिए, क्योंकि ये बीमारी अभी तक खत्म नहीं हुई है। और इसके साथ ही वो कहते हैं कि कोई भी बीमारी जो इतना लंबे समय तक चल रही है, यानी कि जो बीमारी इतने महीनों से चल रही है, उस चीज के लिए गवर्नमेंट कंपनसेशन नहीं दे सकती है। इसके साथ ही दोस्तों, जो पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया है उसमें कहा गया है कि जिन भी लोगों की डेथ कोरोना वायरस की वजह से हुई है, उन सभी लोगों के डेथ सर्टिफिकेट पर डेथ की रीजंस अलग अलग बताए जा रहे हैं। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को ये कहा है कि जिन भी लोगों की डेथ का रीजन कोरोना वायरस है, उन लोगों के डेथ सर्टिफिकेट्स को बनाने के लिए ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा बनाई गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही काम किया जाए। क्योंकि अब तक जिन भी लोगों की डेथ कोविड की वजह से हुई है, उन लोगों में से बहुत कम लोगों के डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर डेथ का रीजन कोविड लिखा गया है और ज्यादातर लोगों के डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर उनकी डेथ का रीजन कार्डियक अरेस्ट और लंग इन्फेक्शन लिखा गया है, जबकि उनकी डेथ का रीजन कोविड हो सकता है क्योंकि उन लोगों को कोविड पॉजिटिव होने पर ही हॉस्पिटल्स में एडमिट कराया गया था, जिसके बाद उनकी डेथ हुई। तो हो सकता है कि कोविड की वजह से ही उनकी डेथ हुई हो। और दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर जिन भी लोगों की डेथ कोविड की वजह से हुई है और अगर उन लोगों के डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर डेथ का रीजन कुछ और लिखा है, तो अगर गवर्नमेंट कोरोना वायरस से डेथ हो चुके लोगों की फैमिली को कंपनसेशन देती भी है तो उनके पास कोई प्रूफ नहीं होगा कि किस पर्सन की डेथ कोविड से हुई है और किसकी नहीं। और किस पर्सन की डेथ कोविड से हुई है, इस बात का पता लगाने के लिए डेथ सर्टिफिकेट ही एक माध्यम रहेगा। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को ICMR की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम करने के लिए कहा है।
तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या केंद्र सरकार को उन सभी लोगों के परिवारों को जिनकी डेथ कोविड से हुई है, उन्हें 4 लाख रुपए का कंपनसेशन देना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इस बारे में जान सके। और अगर आप लोग और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।